किताब वो कि भंग पीने वाला कुरान का इनकार कर देगा, नहजुल बलागा का इनकार कभी भी नहीं करता। इसी नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 114 पर जनाब सैयदना अली जो का कौल मौजूद है। और वो क्या मकतूब लिखा, खत लिखा, खत नंबर 57, कसम उठाई जनाब अली ने, नीचे किए साइन, पूरी इस्लामिक स्टेट में इस खत की सर्कुलेशन हुई और जनाब अली कसम उठाकर फरमाते वल्लाह मेरा और शाम वालों का आपस में मुहाज़राई हुई, लेकिन ज़ाहिर बात यह है कि इनका और मेरा खुदा भी एक है, नबी भी एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है, दावत दीन भी एक है, असास इस्लाम भी। हम बैठे बाल्टन में, पूछो इमामिया कॉलोनी वालों से अली कौन है, जवाब मिलेगा जैसे हम वैसे अली, यानी अली हमारे, जैसे हम वैसे, यानी हम और अली दोनों शीन हैं, हम कहेंगे और मुआविया हम कहते दोनों सीन हैं, दोनों समझते तो हो ना भाई शीन सीन को। जी भाई उस्ताद जी जब पढ़ाते ना सबक बच्चे को टाट पे बिठा के, अली फनार बे बकरी पे पंखा ते तख्ती टे टोपी जीम जहाज चे चाकू, साथ पढ़ाते सीन सलेट शीन शेर। बचपन में बच्चे सीन शीन को भूलते भी बहुत हैं और उस साथ से मार खाते भी। जी भाई मार खाते भी बहुत है। सीन शीन को जब भूल जाए बच्चा, उस्ताद मारता क्यों है? ताकि बंदे के पुत्र को मरते दम तक याद रहे कि सीन को शीन नहीं कहना, शीन को सीन नहीं कहना, सीन को सीन कहना है, शीन को शीन कहना। जी भाई याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। हाँ पूछो इमामिया कॉलोनी वालों, जी अली जैसे हम वैसे अली, और अली कहे जैसा मैं वैसा मुआविया। हम कहते हैं मुबारक हो, मुआविया भी शिया था। नहीं वो तुम्हारा था, तो फिर हमें मुबारकबाद दो कि जैसे हम वैसे मुआविया। और जनाब अली फरमाए जैसा मैं वैसा मुआविया, तो अली भी अहले सुन्नत का, मुआविया भी अहले सुन्नत के। सैयदना अली कसम उठा के फरमाए इसका मेरा दावत दीन भी एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है। दूसरी चीज देखी जाएगी, अगर दो खानदान के अफराद एक दूसरे के बुजुर्गों पर अपने बच्चों का नाम रखे तो क्या होगा? ये एहतराम का मामला होगा। दुश्मनी की बुनियाद पे कभी भी नाम रखे जाते नहीं है। एक सवाल होता है और एक साहब है, ताल्लुक उनका सियालकोट के साथ है, और कभी अपने आप को हम में से बताता है, कभी अपने आप को आप में से बताता है, लेकिन ना आप कहे ना हमारा। शराफत हुसैन साहब, यानी शर प्लस साफत, शराफत। जी अगर पैगंबर के सहाबा में आप किसी एक बच्चे का नाम अली दिखा दें तो मैं तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। याद रखिएगा, नबी पाक के सहाबा में, असहाबे रसूल ने अपनी औलाद का जो नाम रखे, 46 नाम है फातिमा नबी के सहाबा की बेटियों के, 13 नाम है अली नबी के सहाबा के बेटों के, और 7 नाम है हुसैन नबी के सहाबा के बेटों के। अब जो ये कहता है नहीं सहाबा में दिखाओ, हम कहते सहाबा तो अपनी जगह पर है, मैं तुझे एक नहीं 2-2 अली दिखाऊंगा, कहीं और नहीं, अमीर मुआविया ही के घर में दिखाऊंगा। सैयदना अमीर मुआविया ही के खानदान में लुकैत इब्न रबी, और लुकैत इब्न रबी खानदान अमीर मुआविया का है, शोहर जनाब ज़ैनब का है, ज़ैनब बेटी पैगंबर की है, और रसूल खुदा की बेटी सैयदा ज़ैनब को अल्लाह ने 2 औलादे अता फरमाई, एक बेटा दिया, एक बेटी दी। बेटे का नाम रखा अली, बेटी का नाम रखा उमामा। और ये उमामा कौन है? जिसकी शादी जनाब अली पैगंबर के दामाद सैयदा फातिमा के शोहर हसन हुसैन के बाबा के साथ जो हुई, जो मतलब भाई हैदर करार भी है, फातिह खैबर भी है। और यही जनाब अली की शादी जब सैयदा उमामा के साथ हुई तो अल्लाह ने इनको दिया बेटा, नाम रखा मोहम्मद। और ये मोहम्मद कौन है? जो करबला की धरती का शहीद है। और ये मोहम्मद ऐसा शहीद है कि दुधिहाल देखो तो अली है, ननिहाल देखो तो अमीर मुआविया है, ननिहाल देखो तो अमीर। और ये याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमुल्लाह के बाद बर्रे सगीर की धरती पर पहला वो शख्स है जिसे जमाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर कहता है, जिसने करबला की धरती पर मौला अली के 9 बेटों के नाम जमाने को बताया। कितने भाई?
हजरत अली शल मुर्तजा, जनाब अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 आपके दामाद। 27 आपके, बाज लोग कहते नहीं बेटियां 18 दामाद 27 कैसे हो गए? हम कहते हुजूर इस मामले का पता उन्हीं को होता है जो अपने हाथों डोली रुखसत करते हैं, और जिन बेचारों को एक्सप्रेस अखबार की अदालती खबरें पढ़कर पता लगता हो कि मैं भी किसी का ससुर बन गया, उस बेचारे को क्या पता? बीवियां 9 है, बेटे 17, बेटियां 18, दामाद कितने? बोल दीजिए कितने भाई? और जनाब अली के बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए। मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, और जाफर बिन अली, और सैयदना हुसैन बिन अली। और जनाब अली के 17 बेटों में 5 बेटों से औलाद चली, और वो 5 बेटे कौन है? मोहम्मद बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, उमर बिन अली, अब्बास बिन अली। बाकी 12 बेटों से औलाद है जी भाई। यहां पर जो औलाद न हो, एक मखसूस लिबास में मलबूस मखलूक आती है। अच्छा पुत्र नहीं होया, चल चादर चुक के ले आते, मौला दे पैर आते लगते, मौला तो पुत्र देगा। हाँ मौला तो पुत्र। अच्छा मौला कहा किससे? 4 टागों वालों से। तुम लोग बड़े मुतासिब हो, अजीज साहब बड़े मुतासिब हैं। ये अली को भी सहाबी कहते हैं, अमीर मुआविया को भी सहाबी कहते हैं, वो भी रजी अल्लाह, ये भी रजी। तुमने मकाम मिला दिया। तुमसे बड़ा गुस्ताख कौन है जनाब अली का कि तुमने मुआविया को भी सहाबी कह दिया और अली को भी। अच्छा मैं दोनों को सहाबी कहूं, मैं तो हुआ गुस्ताख, और तू अली को भी मौला कहे, घोड़े को भी मौला कहे, तूने तो बड़ी कदर की है ना। सैयदना अली शन मुतल 5 बेटों से औलाद हुई, 12 बेटों से औलाद, 12 से औलाद। अगर कोई बंदा कहे मैं औलाद अली तो हूं लेकिन 5 की औलाद में से नहीं, तो पक्की ठक्की बात है, टोटली रॉन्ग नंबर, टोटली। अगर कोई औलाद अली है तो अली की 5 बेटों से है, लेकिन यहां पर अली के 12 बेटों से औलाद आगे चली नहीं। तुझे मुझे तो पता, चलो चल गया, अल्लाह ने तौहीद की दावत दी। इसे कौन समझाए कि मौला के 12 बेटों से औलाद आगे नहीं चली, लेकिन यहां पे मवाली को पता लग गया कि बेटा लेना कैसे है। हाँ। चलिए बात अपनी खत्म करें, पहली घंटी चुके बच्चों। अमूमन एतराज होता है अमीर मुआविया पैंतन पाक के दुश्मन। जब पैंतन है कौन? अल्लाह के नबी ने अपनी चादर के नीचे जनाब अली को बिठाया, ज़हरा को बिठाया, हसन को बिठाया, हुसैन को बिठाया, चादर डाली, फिर का मौला ये भी मेरे आले। जमाने भर के लोगों बताइए, जब नबी पाक ने चादर डाली बेटी पर, दामाद पर, नवासे दोनों पर, तो ये घर किसका था, दर किसका था, आंगन किसका था, प्यार किसका था, बोल किसका था? इसे हदीस किस्सा कहते हैं। जमाना ये जानता है कि नबी पाक ने चादर जब डाली, जमाने से पूछ लीजिए कि अली अहले बैत में है, जवाब मिलेगा बिल्कुल है। भाई दलील क्या है? हदीस किस्सा है। सैयदा फातिमा अहले बैत में है कि बिल्कुल है। भाई दलील क्या है? हदीस किस्सा है। हसन हुसैन अहले बैत में है कि बिल्कुल है। भाई दलील क्या है? हदीस किस्सा है। दुनिया भर के लोगों से पूछो कि हदीस सच्ची तभी होगी जब सहाबी को सच्चा मानोगे, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा मानोगे, किताब सच्ची तभी होगी जब मेरे कातिब को सच्चा मानोगे, गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा मानोगे। हिम्मत करके बताओ हदीस रसूल की है, सुन के उम्मत तक पहुंचाने वाला कौन? जी भाई तो यकीन मानिए, आप जब रावी का नाम पूछे कि चिंची पर बैठेगा, दरिया रावी में छलांग लगा देगा, रावी का नाम नहीं बताएगा। अल्लाह ऐसे को दरिया रावी में गर्क कर। आमीन। बताता क्यों नहीं? चूंकि इस हदीस की रावी कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी का हरम, सिद्दीक की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका। क्या भाई आयशा सिद्दीका? चले पैंतन पाक से दुश्मनी थी अमीर मुआविया की। इनसे पूछो पैंतन है कौन? सबसे पहले कौन? अल्लाह के नबी। 5 हैं। हम कहते तो प्यार मोहब्बत की बात है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो 1 का पूछे तब भी हाजिर, 2 का पूछे तब भी हाजिर, 3 का पूछे तब भी हाजिर, 4 का पूछे तब भी हाजिर, 5 का पूछे तब भी हाजिर। अपने बाड़े बुलाए तब भी हाजिर, मेरी मस्जिद में आए तब भी हाजिर, यहां पर आए तब भी हाजिर, पास बुलाए कल्लम कल्ला खुदा की कसम तब भी हाजिर। तू जो भी पूछे, चूंकि हमारा किसी नुक्कड़ पे मोहल्ले में परचून की दुकान नहीं, ठीक है ना भाई?
हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान इलाही ज़हीर की किताबें उठाए तो तब भी दलाइल खत्म होने वाले नहीं। तू जो भी पूछे, जब भी पूछे, जहां भी पूछे, पैंतन पाक में पहले कौन, जवाब मिलेगा अल्लाह के नबी। कौन भाई? अल्लाह के। अगर ये बनु उमय्या खानदान बुरा था तो नबी पाक के साथ इस खानदान का ताल्लुक क्या था? माशाअल्लाह। चले मदनी साहब होते कुछ और कहते, मैं सवाल की पर्ची ही समझा था इसे। रहा ये मामला, चले इससे भी पर्ची साबित है। क्या कौन है भाई ये? जी बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना परचम लहराने लगे। परचम लहराने में कहा शब्बीर अहमद उस्मानी से परचम आप लहराएं। किसी ने कहा नहीं आप, चूंकि कायदे तहरीक नहीं, हक आपका है। आपका हक क्यों कहा? शब्बीर अहमद उस्मानी से, चूंकि शब्बीर अहमद उस्मानी का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से, और बनु उमय्या का खानदान था जो बर्रे सगीर की धरती पे सबसे पहले खुदा के दीन को लेकर आया था। तो याद कहने वाला जो कहता है नहीं खानदान अच्छा नहीं था, तो याद रखिए नबी पाक मदनी करीम की 11 अज़वाज, कितनी भाई? कितनी भाई? नबी पाक की 11 अज़वाज, 11 में 4 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। नबी पाक की 11 चचा है, उन 11 चचाओं में 4 का निकाह हुआ तो खानदान बनु उमय्या में। रसूल पाक की 4 बेटियां, उनमें सैयदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह हुआ तो खानदान बनु उमय्या में। रसूल पाक के 3 दामाद हैं, इनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक है तो खानदान बनु उमय्या से। रसूल पाक के दौर में जिन लोगों ने कुरान लिखा तादाद इनकी 42 है। इन 42 कातिबाने वही में सबसे ज्यादा कुरान लिखने वाले कौन? तादाद उनकी 13 है। इन 13 में 7 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। रसूल पाक के दौर में हिजरत हबशा करने वाले तादाद उनकी 114 है, 17 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। रसूल पाक के दौर में रसूल पाक की जिंदगी में 114 अफराद वो हैं वो हिजरत हबशा करने वाले, 17 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। ओहद के मैदान में 70 शहीद हैं, 14 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। रसूल पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानने वाले, 7 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। रसूल पाक के दौर में 9 लाख मुरब्बा मील पे खुदा के नबी ने फर्स्ट इस्लामिक स्टेट मदीना की धरती की रियासत को कायम किया। इस रियासत मदीना में अल्लाह के नबी ने 36 गवर्नर बनाए मुहम्मदी गवर्नमेंट के। 26 कबीलों से 27 अफराद को चुना और एक ही कबीले के 9 अफराद को चुन चुन के अपने दौरे हुकूमत में खुदा के नबी ने गवर्नर बनाया और 9 के 9 का ताल्लुक है खानदान बनु उमय्या से। खानदान बनु। चले 65 पाक में दूसरे कौन भाई? सैयदना अली जुल मुर्तजा। कौन भाई? सैयदना जनाब अली जुल मुर्तजा। जनाब सैयदना अली जुल मुर्तजा की अपनी मेरे भाई 9 बीवियां, एक ही वक्त में 4 हैं। एक ही वक्त में सैयदा फातिमा के कहने पर जनाब अली दूसरा निकाह किया। और ये निकाह किया किससे? इसे जमाना सैयदा उमामा कहता है। और ये उमामा कौन है? जिसकी अम्मा का नाम ज़ैनब है, खाला का नाम फातिमा है, इसके कजन हसन हुसैन है, इसके नाना मोहम्मद अरबी है और इसके शोहर जनाब अली है। ये सैयदा उमामा कौन है? बीवी अली की है। और जनाब अली दूसरा निकाह जो किया तो खानदान बनु उमय्या में। खानदान बनु सैयदना अली अल मुर्तजा। हजरत अली की 18 बेटियां, इनमें सबसे छोटी बेटी तो नाम है उसका सैयदा उमामा, सैयदा रमला। इस सैयदा रमला का निकाह जिसके साथ हुआ है ये मरवान का बेटा है, रमला का शोहर है, अली का दामाद है, हसन हुसैन का बहनोई है। खानदान बनु उमय्या और नाम है इसका मुआविया। अगर खानदान बुरा होता तो जनाब अली अपनी शादी भी कोई ना करते, बेटी की शादी भी। चले शॉर्टकट चलिए। खानदान यहाँ पे अहले बैत 65 पाक। तीसरी कौन भाई? सैयदा हजरत फातिमा कौन है? जिनके बारे अम्मा आयशा फरमाए कि हू बहू रसूल है तो सैयदा फातिमा, और हू बहू बतूल है तो सैयदा ज़ैनब। शरीकतुल हुसैन मुसाफरा शाम सानिया ज़हरा सैयदा ज़ैनब बिन्त अली जो सबसे बड़ी बेटी है जनाब इमाम अली जुल मुर्तज़ा की। और सैयदना अली जुल मुर्तज़ा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब का निकाह किया तो अपने भाई जाफर तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से अल्लाह ने जनाब अब्दुल्ला को दिया बेटा। ये अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अली का नवासा, तो नाम उसका भी मुआविया। और यही अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कौन है? जिसका बेटे का नाम है मुआविया। और अल्लाह ने इसी
सैयदना अब्दुल्ला को भी बेटी जो सैयदा ज़ैनब के बतन से है, ये ज़ैनब की बेटी है, ज़हरा की नवासी है, अली की नवासी है, हसन और हुसैन की सगी भांजी है और महबूब पैगंबर की पड़नवासी है। इसका नाम रखा सैयदा उम्मे कुलसूम, और उम्मे कुलसूम का निकाह जो हुआ तो वो भी खानदान बनु उमय्या में, खानदान बनु। चले 65 पाक में चौथे कौन भाई? सैयदना हसन मुज्तबा। जनाबे हसन मुज्तबा की कितनी शादियां हुई भाई? हजरत हसन मुज्तबा की शादियां हुई कितनी भाई? चले आपस की बात है। बिहारुल अनवार में साहिब बिहारुल अनवार मुल्ला बाकर मजल से लिखे कम अज कम 350। कितनी? हम कहते मौला हाथ कुछ कम कीजिए, 100 से कम तो थी नहीं। चले आपकी बात मान ली, बकौल आपके पैगंबर के 1.25 लाख साहब, 3 के अलावा मुसलमान कोई था नहीं, नौजुबिल्लाह। इन 3 से हसन मुज्तबा ने रिश्ता मांगा भी कोई नहीं, 3 ने रिश्ता दिया भी। तो वो 100 अफराद थे कौन जिनकी बेटियों से जनाबे हसन ने शादी की थी? मोमिन समझ कर की, काफिर समझ के की? जी भाई, मोमिन समझ कर। जब शादी की मोमिन समझ के, तो जिनको इमाम ने मोमिन समझा, जो उनको मोमिन न समझे तो मैं उसको मोमिन क्यों समझूं? और अगर नौजुबिल्लाह काफिर थे, जब कुरान ने कह दिया शादी जब भी करनी है तो क्या है, मोमिन घराना देखना है, खाली मोमिना को नहीं देखना है ना भाई? क्या है, मोमिन घराना देख के शादी करनी है। तो जनाबे हसन मतलब कुरान कहे कि मोमिन देखो, इमाम हसन मतलब काफिर घराने में शादी की, तो तू बता, तू इमाम हसन मतलब को कुरान का मुखालिफ कहे? हम तो इमाम को कुरान का आलिम भी माने, आमिल भी माने, कुरान का हामिल भी माने, कुरान का मुहाफिज भी माने, कुरान का हाफिज भी माने। इमाम हसन मुतबा बकौल के 350 शादी, उनमें एक बीवी है जिसका नाम है सैयदा हजरत आयशा बिनते खलीफा। क्या नाम भाई? ये आयशा बिनते खलीफा कौन है? इस आयशा के अब्बू का नाम है उस्मान, उस्मान के अब्बू का नाम है अफ़ान, अफ़ान के अब्बू का नाम है अबिलास, उनके अब्बू का नाम है उमैया, उनके अब्बू का नाम है जनाब अब्दे शम्स, और अब्दे शम्स के अब्बू का नाम है अब्दे मनाफ। तो याद रखिएगा जनाब सैयदना हसन मुज्तबा ने भी शादी की तो खानदान बनु। चले 5 में कौन? 55 पाक में सैयदना हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने हजरत हुसैन इब्ने अली की शादियां, उनमें एक बेटा मौला हुसैन इब्ने अली का, जिसके ये बारे यार लोग कहते हैं उठती जवानी मौला अली अकबर की। इनसे पूछो मौला अली अकबर की उठती जवानी का नोहा पढ़ने वालों, हिम्मत करके बताओ कि अली अकबर की अम्मा कौन है, मौला हुसैन की घरवाली कौन है, जनाबे हसन मुज्तबा की भाभी कौन है, और जनाबे अली के घर की बहू रानी कौन है? तेरी अपनी सारी किताबें बताएं तो और किताब ना भी मिले तो कम से कम 72 सितारे किताब पढ़ ले, या 14 सितारे किताब अल्लामा नजमुल हसन करारवी की पढ़े। तेरी अपनी किताबों में मौजूद ये है कि जनाबे अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली की बहुरानी, ये है कौन? इसका नाम है जनाब सैयदा लैला, लैला की अम्मा, अली अकबर की नानी, मौला हुसैन की सास, इसका नाम है सैयदा मैमूना, मैमूना के अब्बू का नाम है अबू सुफियान, भाई का नाम है अमीर मुआविया, भाई का नाम अमीर। हजरत हुसैन इब्न अली की बेटियां कितनी भाई? बात एंड पे आ गई। हजरत हुसैन की बेटियां कितनी? जवाब मिलता है सैन सुगरा ते सैन कुबरा, सैन सुगरा ते सैन कुबरा। देखो बंदे का पुत्र बन, सीधे सीधे नाम बता जी। एक का नाम है सैयदा सकीना, जबकि नाम सकीना नहीं, नाम है सुकैना, SUKAINA। लेकिन नाम का पता या घर वालों को होता है या दर वालों को होता है, उसे क्या पता जो न घर का है न घाट का है। चलो बकौल तेरे, एक का नाम सकीना है, एक का नाम फातिमा है, दोनों बेटियां हुसैन की, भतीजियां हसन की, पोतियां अली की, पड़पोतियां जनाब अबू तालिब की। इन दोनों की शादी जो हुई तो 2 भाइयों के साथ हुई। सैयदा सकीना की शादी ज़ैद बिन अमर बिन उस्मान से, सैयदा फातिमा की शादी अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान से। ये दोनों बहनें, ये दोनों भाई, इन दोनों भाइयों की अम्मा, इन दोनों बहनों की सास, उसका नाम है सैयदा रमला, रमला की अम्मा, इन दोनों की नानी, उसका नाम है कुरैबतुस सुगरा, और कुरैबतुस सुगरा का घरवाला उसका नाम है अमीर मुआविया। तो रिश्ता कितना प्यारा बनता है कि बेटियां हुसैन की हैं, भतीजियां हसन की हैं, पोतियां अली की हैं, पर पोतियां अबू तालिब की हैं, और ये दुल्हा कौन है? तो नवासे अमीर मुआविया के हैं, पोते उस्मान गनी के हैं, पोते उस्मान। चले बात खत्म हो गई। अब शादी करने वालों ने शादी की,
और आने वाले ने कहा नहीं नहीं चौधरी साहब रिश्ता तो बनना नहीं सी तो शादी तो करनी नहीं सी चाहिए। रिश्ता राजपूत कर दे, रिश्ता गुज्जर कर दे, शादी सरदारों की हो और ऐतराज मिरासियों का। जी भाई, शादी सरदारों की, ऐतराज मिरासियों का। अगर ये ऐतराज करने वाला ऐतराज करे सरदारों की शादी के मौके पर, तो फिर बस दुआ करे कि राजपूत की फिरकी न घूमी हुई, वरना इसे दोपहर का बेहतरीन खाना खिलाएगा, इसे उठाएगा, गाड़ी में बिठाएगा, रावी किनारे ले जाएगा, दोपहर का खाना खिलाएगा कि डिशें बड़ी वीआईपी होगी। चप्पल कबाब, बूढ़ पुलाव, घसुन पेड़े, धक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारशे पापोस, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद, जूतों की बिरयानी। अगर ये कि हुजूर मेरा कसूर क्या है, तो जवाब मिलेगा सूर तेरा कसूर ये शादी सरदारों की, ऐतराज मिरासियों का। खुदा के नबी करे रिश्ता और ये कि खानदान अच्छा नहीं, यानी फिर तो नौज़बिल्ला यूं बात मान ली जाए कि काली कमली वाले को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लगा। चले 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 भाई, आखिरी बात और बात मेरी खत्म। आज के दौर में सैयदना अमीर मुआविया पर तान करने वाला एक जात पर तान नहीं करता, खानदान पर तान नहीं करता, उस खानदान पर तान करता है जिसके दौरे हुकूमत में दीन मुहम्मदी 64,65,000 मुरब्बा मील तक फैला था। अब वो पैगंबर की आल हो तब भी, नबी के असहाब हो तब भी हमने दिफा इनका करना, लेकिन ये दिफा हमने देवबंदी बनकर नहीं करनी, बरेलवी बनकर नहीं करनी, आले हदीस बनकर नहीं करना। हमने नबी के पूरे असासे को बचाना है तो हमने मुहम्मदी बनकर बचाना है, उम्मती बनकर बचाना, बचाएंगे इंशाअल्लाह। और ये तहफ़्फ़ुज़ यूं करना है कि नस्लों की भी खैर हो, फसलों की भी खैर हो। चूंकि पाकिस्तान में सुंडियां बहुत ज्यादा आ गई है, एक सुंडी वो है जो फसलों पे हमला करती है और एक सुंडी वो है जो नस्लों पे हमला करती है। जो फसल पे हमला कर दे इसे अमेरिकन सुंडी कहते हैं, और जो नस्लों पे हमला कर दे इसे ईरानी सुंडी कहते हैं। जो फसल पे हमला कर दे ये छेमा का नुकसान करती है, तो नस्ल पे हमला कर दे ये अकाबिर की सदियों की मेहनत को पामाल करती है। अगर फसल पे हमला हो जाए तो हमने किसी मुफ्ती से नहीं, महर ज़राअत से पूछना है कि स्प्रे करना कौन सा है। और अगर नस्ल पे हमला हो जाए फिर किसी मेरे भाई हमने प्लम्बर से नहीं पूछना, नूरपुरी साहब से पूछना स्प्रे करना कौन सा है।